क्या सच में बीजेपी के अरमानों पर फिर जाएगा पानी? क्योंकि अगले 2024 के चुनाव में बीजेपी को न केवल एक कांग्रेस को हराना है, बल्कि एक बहुत बड़े इंडिया गठबंधन को हराना है। क्योंकि अब अगले 2024 के चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और इंडिया गठबंधन में हलचल तेज होती जा रही है। संभावना ये बताई जा रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया वर्सेज एनडीए हो सकता है और इसी के तहत इंडिया के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती जो सीट के बंटवारे को लेकर हो सकती है। लेकिन अभी तक इसका निर्णय किसी भी तरह से तय नहीं हुआ है कि कौन सी सीट किस प्रकार बनती जा सकती है। लेकिन अभी अटकलें यह लगाई जा रही हैं कि इस गठबंधन में शामिल दल केरल और पंजाब जैसे कई राज्यों में सीट के बंटवारे करने के मूड में नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि वह सीट शेयरिंग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी ऑफिशियली बात करें तो इसके बारे में अभी कोई भी खोलकर बात सामने नहीं आई है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जहां जहां भाजपा कमजोर है, वहां ये दल सीट शेयरिंग फॉर्मूला लागू नहीं करना चाहते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों का मानना है कि जिन राज्यों में गैर इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है या एनडीए का पलड़ा भारी नहीं दिख रहा है, वहां इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लागू शायद ही नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये दल अपने अपने राज्यों में अपने अपने उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते हैं। इसका सीधा सा टारगेट अगर देखें तो गैर इंडिया दलों को विपक्षी पार्टी बनने से रोक सकता है। वैसे देखा जाए तो ऐसे कई राज्य है जहाँ पर कई दल अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। इसलिए पहले हम ये जानते हैं कि वह कौन कौन से राज्य है जहां पर ऐसा कुछ हो सकता है। अगर हम केरल की बात करें तो यहाँ पर विपक्षी दल काफी मजबूत दिखाई दे रहा है और किसी तीसरे दल की बात की जाए तो उसकी एंट्री हो पाना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इस गठबंधन का लक्ष्य भी यही है कि एनडीए को हराना है और केरल में पहले से ही एनडीए का पता साफ है, तो किसी तीसरे की एंट्री करवाई क्यों जाए। वहीं दूसरी ओर अगर पंजाब की तरफ हम नजर डालें तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और हो सकता है कि पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता न हो। लेकिन एनडीए का तो पता नहीं, यहाँ पर भी साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल पर नजर डालें तो शायद वहां पर कांग्रेस और वाम दल एक साथ दिखाई दे, मगर ये नहीं कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियां पुरजोर एक साथ काम करें। ये हो सकता है कि विपक्षी दल के साथ इन पार्टियों की अनौपचारिक सहमति बनी। वहीं इंडिया गठबंधन में टारगेट में गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर मुख्य हो सकते हैं। ये कदम भाजपा के लिए एक बड़े झटके में साबित हो सकता है। वहीं अगर एनडीए के टारगेट की तरफ देखें तो उनमें दक्षिण भारत की सीटों पर विस्तार करने की कोशिश लगातार की जा रही है, तो उसमें भी एक बड़ा झटका कर्नाटक को गंवाकर मिल चुका है। लेकिन अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए अपना बड़ा कदम दक्षिण भारत के लिए क्या उठाती है। इस तरह की तमाम अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।